Hello everyone, my name is Srijal Pal and today's my topic is health and happiness यानी स्वास्थ्य और खुशी. A healthy child is strong and has a lot of energy, play and study. यानी एक हेल्थी बच्चा मजबूत होता है और उसमें खेलने और पढ़ने की एनर्जी होती है. ठीक है. Being healthy also means growing properly and not falling ill at the time. यानी स्वस्थ रहने का अर्थ है ठीक से बढ़ना और हर समय बीमार न पड़ना. यहाँ पे ये जो इल है, इल का मतलब होता है बीमार. ठीक है. हर समय बीमार न पड़ना. You know what healthy habits are? आप जानते हैं कि हेल्थी आदतें क्या हैं? They are things you must do to be healthy. वे चीज़ें जो आपके स्वस्थ रहने के लिए करनी चाहिए. Let us go over them so that you do not forget. आइए हम उन पर चलते हैं ताकि आप भूल न जाएं कि क्या क्या अच्छी आदतें हैं. फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? गोइंग टू बेड अर्ली एंड वेकिंग अप अर्ली कीप्स अस हेल्थी. यानी जल्दी सोना और जल्दी उठना हमें स्वस्थ रखता है. सेकेंड, द बॉडी इज लाइक अ क्लॉक. शरीर एक घड़ी की तरह है. इफ यू स्लीप, वेक अप एंड ईट एट रेगुलर टाइम्स. यदि आप नियमित समय पर सोते हैं और उठते हैं और खाते हैं, इट्स वर्क प्रॉपरली. यह ठीक से काम करता है. ठीक है. अब थर्ड पॉइंट यानी सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि हमारी शरीर जो है वो एक घड़ी की तरह है. अगर आप मतलब कि एक समय अनुसार आप सोएंगे, खाते हैं, उठते हैं तो फिर यह ठीक से काम करता है आपके बॉडी के लिए, आपके स्वस्थ हेल्थ के लिए. एंड माय थर्ड पॉइंट, ईट हेल्थी फूड. यू विल लर्न अबाउट हेल्थी फूड इन द नेक्स्ट चैप्टर. स्वस्थ भोजन करना आप अगले अध्याय में स्वस्थ भोजन के बारे में जानेंगे. यानी जो हेल्थी हम लोग को भोजन करना चाहिए. और ये यू विल लर्न अबाउट हेल्थी फूड इन द नेक्स्ट चैप्टर. यानी जो हमें हेल्थी भोजन करना चाहिए और ये सब आप अभी दूसरे चैप्टर में आप पढ़ेंगे भोजन के बारे में. ओके. यानी अपने हेल्थी भोजन के बारे में. हमारा चौथा पॉइंट क्या कर रहा है? यू मस्ट कीप योर बॉडी क्लीन. यानी आपको अपने शरीर यानी अपने बॉडी को साफ रखना चाहिए. टेक अ बाथ एवरी डे. प्रतिदिन यानी हमेशा नहाना चाहिए. वियर क्लीन क्लॉथ्स. साफ कपड़े पहनना चाहिए. वॉश योर हेयर विथ सोप और शैम्पू एट लीस्ट वंस ए वीक. यानी आपको हफ्ते में कम से कम एक बार बालों को साबुन या शैम्पू से धोना चाहिए. ठीक है. धोना चाहिए. कम्ब योर हेयर एवरी डे. हर दिन अपने बालों में कंघी करना चाहिए यानी बाल झाड़ना चाहिए. इफ़ यू डू नॉट योर हेयर में बिकम थिन एंड डल. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके बाल पतले और कमज़ोर यानी बेजान हो सकते हैं. यू मे गेट्स रैशेज टू. आपको रैशेज भी हो सकते हैं बाल में. My fifth point is brush your teeth every morning and before going to bed. यानी रोज सुबह और सोने से पहले दांतों को ब्रश करें. Rinse your mouth after every meal. प्रत्येक भोजन यानी सारे भोजन के आप कुछ भी खाना वाना खाते हैं उसके बाद आप भोजन करें और मुंह में पानी डाल के उसको फिर थूकें. ठीक है.
These keeps the teeth and gums clean and healthy. इससे दांत और मसूड़े साफ और स्वस्थ रहते हैं, यानी हेल्थी रहते हैं. If you do not keep them clean, food stuck to them will rot and give you a toothache. अगर आप इन्हें साफ नहीं रखेंगे तो इनमें फंसा खाना सड़ जाएगा, यानी खराब हो जाएगा और आपको दांत दर्द होने लगेगा, आपका दांत दर्द करने लगेगा. ठीक है, इसीलिए हमेशा आपको ब्रश करना चाहिए. छोटे बच्चे क्या है कि जल्दी नहीं करते हैं, सोचते हैं छोड़ो आज नहीं करेंगे चल जाएगा, लेकिन नहीं बच्चों, ये है हमारा गम. ठीक है, और ये हमें बता रहे हैं कि कैसे कैसे हम लोग को ब्रश करना चाहिए. पहले यहाँ अंदर में भी करना चाहिए, और इसके यहाँ पे जो हमारे दांत का ये होता है ऊपर और ये नीचे, इन दोनों के बैक साइड है, यानी अंदर की साइड भी हमें करना चाहिए. ठीक है, समझे आप लोग. अब हम लोग का नेक्स्ट ये 6th क्या कह रहा है, 6th वाला हमारा, हाँ 6 वाला हमारा कह रहा है जर्म्स. एक मिनट रुकिए. हाँ, germs are teeny living beings that can enter your body and make you feel ill. मतलब कि जो जर्म्स हैं, छोटे छोटे जो जर्म्स होते हैं जो आपके शरीर में रहते हैं, यानी आपके शरीर में जा सकते हैं और आपको बीमार कर सकते हैं. They stick to your nails and hands, so must keep them clean. ठीक है, जो वे आपके नाखूनों और हाथों से चिपक के रहते हैं, इसलिए आपको उन्हें साफ रखना चाहिए. कट योर नेल्स वंस अ वीक. आप सप्ताह में यानी हफ्ते में एक बार आपको अपने नाखून जरूर काटने चाहिए. वॉश योर हैंड्स विथ सोप आफ्टर गोइंग टू द टॉयलेट. यानी शौचालय जाने के बाद खाना खाने से पहले आपको अपना हाथ धोना चाहिए. बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल. यानी आपको स्कूल से वापस आने के बाद हाथ को साबुन से ज़रूर धोना चाहिए. हमारा 7th पॉइंट है, डू नॉट पिक योर नोज. द dirt sticks to your nails and can make you sick. You can hurt your nose to clean your nose. When you bath, use a handkerchief. When you sneeze, यानी अपने नाक मत उठाओ, यानी अपने नाक को मत उठाना. गंदगी आपके नाखूनों से जाती है और आपको बीमार कर सकते हैं. सॉरी एक मिनट, अपने मुंह को आप अपने उंगली से मत छुआ करिए, नहीं तो आपके जो नाखूनों में गंदगी बैठी रहती है वो आपके नाक में जा सकती है, आपको बीमार कर सकती है. आपकी नाक में भी चोट लग सकती है. नहाते समय अपनी नाक साफ करें. छींकते समय रुमाल का इस्तेमाल करें. एंड हमारा 8वां पॉइंट है, क्लीन योर ईयर्स विद अ सॉफ्ट क्लॉथ आफ्टर वॉशिंग. यानी नहाने के बाद अपने कानों को मुलायम कपड़े से साफ करें. नेवर क्लीन देम विथ अ पेंसिल, हेयर पिन और एनीथिंग शार्प. उन्हें कभी भी पेंसिल, हेयर पिन या किसी नुकीली यानी शार्प चीज से साफ न करें. ड्राई योर ईयर्स आफ्टर ए बाथ. यू मे गेट एन ईयरचे अदरवाइज. यानी नहाने के बाद अपने कानों को सुखा लें, यानी उसको सुखा लें, उसमें भी पानी चला जाता है, नहीं तो आपके कान दर्द हो सकते हैं. आपके कान दर्द हो सकते हैं. ईयर से मतलब दर्द करना. ठीक है, आपके कान दर्द करना, कान में दर्द होना, ये भी लिख सकते हैं आप. एंड हमारा 8वां पॉइंट है, डू नॉट लाई डाउन व्हील रीडिंग. पढ़ते समय लेटे नहीं.
दिस इज़ बैड फॉर द आइज़, यह आँखों के लिए बुरा है, ठीक है, यह आपके आँखों के लिए बुरा हो सकता है। डू नॉट रीड इन डीम लाइट, यानी कम रोशनी में आप न पढ़ें। डू नॉट रब योर आइज़ व्हेन समथिंग गेट्स इनटू देम, जब कोई चीज़ उनमें चली जाए तो अपनी आँखों को न रगड़े, ठीक है, जब कोई चीज़ आपके आईज में चली जाए तो अपने आँखों को न रगड़ें। वॉश देम विथ वाटर, इन्हें पानी से धो लें। अब हमारा आता है 10th पॉइंट, हमारा अब क्या आता है, हमारा 10th पॉइंट। हमारा 10th पॉइंट क्या है, सीट अप स्ट्रेट, सीधे बैठ जाएं। If you do not keep your back straight while sitting, you can get a backache. बैठने के दौरान अगर आप अपनी पीठ को सीधा नहीं रखेंगे तो आपको कमर दर्द की समस्या हो सकती है, ठीक है, इसलिए हमेशा स्ट्रेट बैठा करिए, कभी भी झुक के मत पढ़ा करिए। 11th, 11th पॉइंट क्या है, हैव यू लर्नड सम एक्सरसाइजेज इन योर पीटी यानी फिजिकल ट्रेनिंग क्लासेस, आवर बॉडी नीड्स एक्सरसाइज टू बी हेल्थी। स्विमिंग, साइकिलिंग, डांसिंग एंड आउटडोर स्पोर्ट्स आर फन, दे आर गुड एक्सरसाइजेज एज वेल। चूज एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेज एंड स्पेंड some time in a day long doing it, ठीक है। क्या आपने अपनी पीटी यानी पीटी को, फिजिकल ट्रेनिंग को हिंदी में कहते हैं शारीरिक प्रशिक्षण, ठीक है, क्या आपने अपनी पीटी कक्षाओं में कुछ ट्रेनिंग की थी आपने? हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम यानी एक्सरसाइज की आवश्यकता है, जैसे तैराकी यानी स्विमिंग, साइकिलिंग तो आप जानते हैं साइकिलिंग, और डांसिंग, और ऐसे ही चलना, नृत्य यानी वॉकिंग भी आपके शरीर के लिए सही है। चलना, नृत्य यानी डांसिंग, और आउटडोर स्पोर्ट्स यानी आउटडोर खेल मज़ेदार हैं, वे अच्छे व्यायाम भी हैं, यानी वे आपके अच्छे एक्सरसाइज भी कर देते हैं। एक्सरसाइज का कोई भी रूप चुनें और दिन में कुछ समय इसे करने में बिताएं, ठीक है। और ये जो यहाँ पे हमारे ये जो कर रहे हैं ये है ना, ये जो हमारे ये कर रहे हैं ये है जिम्नास्टिक इज़ अ स्पोर्ट इन विच पीपल डू स्पेशल एक्सरसाइज, ठीक है। जिम्नास्टिक एक ऐसा खेल है जिसमें लोग विशेष एक्सरसाइज करते हैं। अब हमारा बीइंग हैप्पी यानी खुश हूँ, ठीक है। बीइंग हैप्पी इज़ अ पार्ट ऑफ बीइंग हेल्थी, खुश रहना स्वस्थ यानी हेल्थ के लिए हेल्थ का एक हिस्सा है, ठीक है, हेल्थ का एक हिस्सा है। स्पेंड सम टाइम डूइंग थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी, कुछ समय ऐसे काम करने में बिताएं जिससे आपको खुशी मिले, ठीक है। बहुत सारे बच्चे देर तक बैठ के पढ़ते बोर हो जाता है, कोई ड्राइंग करता है, कोई क्राफ्ट करता है, कोई डांसिंग करता है, कोई लैपटॉप चला लेता है, कोई कुछ कर लेता है, कोई मम्मी पापा से लैपटॉप चलाने में डांट खा लेता है ना, ऐसा होता है ना सबके साथ, हाँ। प्लेइंग विथ फ्रेंड्स, लिस्टन म्यूजिक, रीडिंग, पेंटिंग एंड क्या है ये, हाँ, एंड विजिटिंग रिलेशन आर सम वेज ऑफ हैविंग फन, ठीक है। यानी क्या कर रहा है, एक मिनट, क्या कर रहा है, दोस्तों के साथ खेलने, संगीत सुनना यानी म्यूजिक सुनना, पढ़ना, पेंटिंग करना और रिश्तों से मिलना जुलना, मौज मस्ती करने के कुछ तरीके। All us feel hurt, sad और angry sometimes. हम सभी को कभी ना कभी दुख या फिर हम सभी को कभी ना कभी दुख या गुस्सा महसूस होता है, ठीक है। टॉक टू योर फ्रेंड्स, पेरेंट्स और ब्रदर्स और सिस्टर व्हेन यू
are upset, you will soon feel happy again. जब आप परेशान हो तो अपने दोस्तों, माता पिता और भाई या फिर भाई बहनों से बात करें, आप जल्दी ही फिर खुश महसूस करेंगे. How do you feel when you cannot find a book or your socks before going to school? जब आप स्कूल जाने से पहले किताबें या अपने मोजे नहीं पाते हैं तो आपको कैसा लगता है? एंग्री, स्कैरेड, अनहैप्पी, क्रोधित, स्कैरेड मतलब भयभीत होता है, ठीक है. अनहैप्पी यानी दुखी. द बेस्ट थिंग टू डू इज टू कीप योर थिंग्स इन देयर प्रॉपर प्लेसेस. सबसे अच्छी बात यह है कि अपनी चीज़ों को उनके उचित स्थान पर रखें. डू यू होमवर्क ऑन टाइम? आप अपना होमवर्क समय पर करते हैं. पैक योर स्कूल बैग बिफोर गोइंग टू बेड. सोने से पहले अपना स्कूल बैग पैक करें. हाँ, ये सही है, नहीं तो सुबह तुम लोग उठ के जल्दी जल्दी बैग पैक करने लगोगे या फिर कुछ किताब भूल जाओगे, कुछ नहीं भूलोगे तो उधर स्कूल जा करके सर मैम खड़ा कर देंगे, मुंह बना के खड़ा हो जाएंगे और कहोगे सर हम भूल गए. ठीक है, तो ऐसी गलती मत करना. हमेशा सोने से पहले टर्न भर लो, ठीक है. और अगर सुबह उठ के पढ़ने का मन करता है तो एक तो कॉपी निकाल के, बुक निकाल के अपना याद करो, पढ़ो, फिर उसका फिर भर लो, ठीक है. आगे हमारा क्या लिखा है? हाँ, देन यू विल फील हैप्पी एंड रिलैक्स्ड इन द मॉर्निंग. तब आप सुबह खुश और तनाव मुक्त यानी रिलैक्स्ड, खुश, यही सब महसूस करेंगे. यानी आप सुबह तब उठेंगे तो फिर आपको ये नहीं रहेगा जल्दी जल्दी ये भरो वो भरो, लेट हो जाता है, कभी बार बस छूट जाता है तो किसी जगह, तो वही लोग सब लोग जल्दी जल्दी करने लगते हैं. तो उसके चक्कर में उनकी बस छूटने के डर के मारे वो कॉपी किताब ही छोड़ के चले जाते हैं और स्कूल में खड़े होते हैं. ठीक है, तो ऐसी गलती मत करना. और आप अगर रात में अगर बैग पैक कर लेंगे तो सुबह आपको एकदम खुश फीलिंग होगी. और यहाँ हम क्या लिखा है? We feel relaxed when things are in और क्या है यार ये? हाँ, ऑर्डर है कि हाँ ऑर्डर है. यानी जब चीज़ें क्रम में होती हैं तो हम आराम महसूस करते हैं. ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्या है? हमारा नेक्स्ट है ये मेकिंग अदर्स हैप्पी यू. ठीक है, मेकिंग अदर्स हैप्पी यानी दूसरों को खुश करना. ठीक, यू कैन मेक अदर्स हैप्पी बाय बीइंग polite, kind and helpful. When you meet people, greet them politely. यानी दूसरों को खुश करना. मेकिंग अदर हैप्पी, दूसरों को खुश करना. आप विनम्र, दयालु और मददगार बनकर दूसरों को खुश कर सकते हैं. जब आप लोगों से मिले तो उनका विनम्रता से अभिवादन करें. यानी ठीक है, जब आप मिलते हैं तो उनको अच्छे से हेलो, हाय, नमस्ते किया करिए. ठीक है. योर पेरेंट्स एंड टीचर्स आस्क यू टू डू सम थिंग्स एंड नॉट टू डू सम अदर थिंग्स. दे लव यू एंड डू दिस फॉर योर गुड. व्हेन यू डिसोबे देम यू मेक देम फील बैड. अब आपके माता पिता और शिक्षक यानी आपके मम्मी पापा और आपके टीचर आपसे कुछ काम करने के लिए कहते हैं, न कि कुछ अन्य काम करने के लिए. वे आपसे
प्यार करते हैं और यह आपके भले के लिए करते हैं। जब आप उनकी अवज्ञा यानी उनकी बात नहीं सुनेंगे तो आप उन्हें बुरा महसूस कराते हैं। आपके टीचर और मम्मी पापा और घरवाले ये सब आपको बुरा चीज़ नहीं सिखाएंगे, आपको अच्छा ही चीज़ सिखाएंगे, ठीक है। तो इसलिए अपने मम्मी पापा, टीचर, सभी बड़े लोग की बात अच्छे से सुना करिए आप सब। all of you use make mistakes. If you hurt someone or do something wrong so that you are sorry, this will make the other person feel better and make you happy too. हम सभी गलतियाँ करते हैं। All of us make mistakes. हम सभी गलतियाँ करते हैं। If you hurt someone or do something wrong so that you are sorry. यदि आप किसी को चोट पहुँचाते हैं या कुछ गलत करते हैं तो दिखाएं कि आपको खेद है, यानी आपको गलती का वो महसूस हो गया है, आप बुरा आपको लग रहा है, ठीक है। This will make the other person feel better and make you happy too. इससे दूसरे व्यक्ति को अच्छा लगेगा और आप भी खुश होंगे। आइए हम आपको ये सब कुछ करवा देते हैं, आपका ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। देखिए 1 मिनट ये क्वेश्चन आंसर करवाएं, ठीक है। तो मैं आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करवाती हूँ। पहला हमारा क्या लिखा है, we should cut your nails once a, क्या है इसका आगे क्या होना चाहिए, हमें इसका हिंदी में आपको बता दे रही हूँ, हमें हफ्ते में 1 बार नाखून काटने चाहिए, ठीक है। वहाँ पे वीक होगा, ये जो ब्लैंक है एरिया उधर वीक होगा। सेकेंड, our teeth are attached to our, क्या होगा, gums. थर्ड, PT is the short form of physical training. PT का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, फिजिकल ट्रेनिंग। यू कैन गेट ए डैश इफ यू डू नॉट सीट अप स्ट्रेट। बैकेज यानी अगर आप सीधे नहीं बैठेंगे तो आपकी कमर दर्द होगी। बीइंग हैप्पी इज अ पार्ट ऑफ बीइंग, यानी खुश रहना, स्वस्थ रहना किसका हिस्सा है, खुश रहना किसका हिस्सा है, हेल्थी का, ठीक है। अब हमारा सी आ गया, ये क्या है, 1 मिनट, हाँ ठीक है, सॉरी, ट्रू और फॉल्स। स्लीपिंग वेकिंग अप एंड ईटिंग एट रेगुलर टाइम्स कीप अस हेल्थी। नियमित समय पर सोना, जागना और खाना हेल्थी है, ट्रू है फॉल्स, सही है गलत, इसका आंसर है ट्रू। सेकंड क्वेश्चन, लाइंग डाउन वाइल रीडिंग इज गुड फॉर द आईज। पढ़ते समय लेटना आंखों के लिए अच्छा होता है, ट्रू है फॉल्स, सही है गलत, बताओ गलत, ठीक है, इसका फॉल्स होगा। थर्ड, पिकिंग योर नोज इज अ गुड हैबिट। नाक उठाना एक अच्छी आदत है, नहीं, फॉल्स है। My fourth question is, germs are teeny living beings that can make you ill. कीटाणु छोटे जीव होते हैं जो आपको बीमार कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स, ट्रू, सही बोल रहा है। My fifth question is, when you hurt somebody you must show that you are sorry. जब आप किसी को चोट पहुंचाते हैं तो आपको दिखाना चाहिए कि आप दुखी हैं, आपको खेद है, यानी आप गलती स्वीकार कर रहे हैं, ट्रू, सही, ठीक है। उसका 6th क्वेश्चन क्या है, इफ़ यू डू नॉट कीप योर ईयर्स क्लीन यू कैन गेट एन ईयर्स। अगर आप अपने कानों को साफ नहीं करते हैं तो आपका कान दर्द हो सकता है, ट्रू या फॉल्स, ट्रू, ठीक है। और यहीं पे फ्रेंड्स हमारा वीडियो ये समाप्त होता है और मैं आप सबसे फिर से कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ओके।
आप सब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, तो मैं आप सबके लिए ऐसे ही और वीडियोस लाती रहूँगी। ओके, बाय, थैंक यू।